और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो आज नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करा रहे। तो रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, इसको क्या बोलिएगा? रिडक्शन। और रिडक्शन कराने वाला एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट पहला क्या लेंगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। दूसरा बोलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड। तीसरा बोलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। चौथा बोलिए, हाँ बोलो ना, हाइड्रोजन आयरन ऑब्लिक HCl, फिर टिन ऑब्लिक HCl। तो इसमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं वर्ड के रूप में? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। यहाँ पर एग्जांपल के रूप में दिया हमको दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड NC ग्रुप। ठीक है दोस्त, ये होता है CN ग्रुप, इसको बोलते हैं साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। एक होता है हमारा NC फंक्शनल ग्रुप, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड ग्रुप। समझे? तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच हमेशा तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पर घपला है, यहाँ पे घपला है क्या? सो देखो, सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन है, नाइट्रोजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। लेने में यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करता है? कार्बन को डोनेट करता है। समझे? अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा, कार्बन ने नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाते कुछ इस तरह से। समझे? आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। आज पहली बार आया, अब उधर भी बहुत बार आएगा। देखिए मामा याद दोस्त, ये तो बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 3 टाइप का बॉन्ड होता है। समझे? जैसे हम बताते हैं को पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड तो पहला सिग्मा दूसरा पाई। 3 बॉन्ड आता तो ऊपर में पाई, नीचे में पाई, बीच में सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर 3 बॉन्ड दिखा तो ऊपर में पाई, नीचे में पाई और बीच में सिग्मा। तो मेरा फोकस पाई बॉन्ड को तोड़ने पर आता है क्योंकि पाई बॉन्ड एक तरह का कमजोर बॉन्ड। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच देख रहे दोस्त कि नाइट्रोजन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है और एक मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहाँ पर देखो इस पाई बॉन्ड को तोड़ने जा रहे थे, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दो रहा है, अगर इसको तोड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। फिर इस पाई बॉन्ड को तोड़े तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ने से 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिए। ठीक, अब इसका काम है हाइड्रोजन को जोड़ना। तो मेरे पास 3 और 1 4 फ्री रेडिकल है, तो 4 टू हाइड्रोजन इसमें जुड़ने आएगा। समझा? तो मेरा फोकस आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप पे। तो यहाँ पर फोकस करना, नाइट्रोजन था तो 6 नाइट्रोजन लिख दिए। इस नाइट्रोजन के पास 1 फ्री रेडिकल है, यहाँ पर कितने फ्री रेडिकल है? 3 ठो। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 ठो और एक पाई बॉन्ड से 1 फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन के साथ जुड़कर NH बना लिया। क्या बना लिया? NH। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर 1 ठो सिग्मा बॉन्ड बचा हुआ तो 1 सिग्मा बॉन्ड दे दिए। फिर यहाँ पर कार्बन के पास 3 फ्री रेडिकल है तो 3 ठो हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये हाइड्रोजन इस फॉर्म में। समझे? एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इस बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन। ये फ्री रेडिकल ये फिर का बॉन्ड बना लिया तो बन गया आपका NH। समझ नहीं आया। हाँ 3 गो अरे यहाँ से किए कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ना, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ठीक, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, पाई सिग्मा पाई, 1 पाई टूटा। ठीक, अब बचा 1 पाई तोड़े तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, खत्म। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, कार्बन के पास 3, देखो ना कार्बन के घर में 3 ठो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री में बैठा हुआ है, मतलब अकेला अकेला महसूस कर रहा है। फिर कार्बन चाहेगा कि काश मेरा दुनिया में 3 ठो कोई हाइड्रोजन आता, एक लोन और बॉन्ड आते और ना। तो यहाँ पर उसका नहीं होता रे, केमिस्ट्री है। समझा? अरे कार्बन के पास माँ बाप का ये लोन पेयर होता है यार, मतलब पाप करा दिया। कार्बन के पास कहियो लोन पेयर नहीं होता है। समझा? आपके पास जो लोन पेयर होता है वो ग्रुप 15 एलिमेंट के पास होता है 1 लोन पेयर, ग्रुप 16 में रहने वाले एलिमेंट के पास 2 लोन पेयर, और ग्रुप 17 में रहने वाले एलिमेंट के पास 3 लोन पेयर, और उसको छोड़कर कोई भी एलिमेंट के पास लोन पेयर नहीं होता है। समझे? वो तो सोचना ही नहीं है आपको। समझे? जो आप सोच पा रहे गलत सोच पा रहे। यहाँ कार्बन के पास 3 फ्री रेडिकल तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को बुलाएगा, और 3 हाइड्रोजन आया कार्बन के पास तो बन गया CH3। यहाँ पर CH3 बना दिए।
मिथाइल ग्रुप था, तो यहाँ पर दोस्त मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो एक मिथाइल, दो मिथाइल और NH का नाम अमाइन। तो इस कंपाउंड को कॉमन हो गया डाई मिथाइल अमाइन। और कैसा अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन रे, 2 डिग्री अमाइन। इसका यूपी देखिए, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, प्रिंसिपल से तो एक ही कार्बन लेना पड़ेगा। इसको लिए तो N पर मिथाइल है, यहाँ पर लिख दिए दोस्त N मिथाइल। और एक कार्बन के लिए रूट वर्ड में, सिंगल बॉन्ड के लिए N और NH के लिए अमाइन। तो इस कंपाउंड का यूपी नेम हो गया N मिथाइल मिथेनामाइन। और इसका कॉमन बताइए, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब इसका यूपी नेम होगा दोस्त मीथेन आइसोनाइट्राइड। समझे? मीथेन आइसोनाइट्राइड। तो फिर अब आप कॉम्प्लेट अब यूज कीजिए। नहीं दोस्त, ये वाला जो 2 डिग्री अमाइन वाला जो केस है ना, आपके एग्जाम में DDI नहीं है, समझे? 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन ज्यादा आपको बनाने पूछता नहीं है, समझे? कभी इसे मैं क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन है सिलेबस में तो वो पढ़ाना तो पड़ेगा ना। अब देखिए यहाँ पे ये आपका बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग पर लगाने जा रहे हैं आइसोसाइनाइड फॉस्फेट। इसका फार्मूला होता है NC, जहां पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन कार्बन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक लोन पेयर आ जाएगा कार्बन के पास, समझे? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लोन पेयर नहीं बोलिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा, मतलब 2 फ्री रेडिकल कार्बन के पास आएगा। फिर पाई सिग्मा पाई था, फिर पाई को तोड़े तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास गया। तो हम बोले इसका हम कराने जा रहे हैं रिडक्शन, समझे? तो रिडक्शन कराने के लिए कौन सा एजेंट लीजिएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में पहला हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल, दूसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड, तीसरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, चौथा सोडियम ऑब्लिक इथानॉल, फिर आयरन ऑब्लिक HCl और टिन ऑब्लिक HCl। कोई भी रह सकता है परीक्षा में आपका। फिलहाल हम मेरे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसका काम नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ना, ठीक है? अब देखिए नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ने जा रहे हैं। एक फ्री रेडिकल है तो एक हाइड्रोजन आएगा, तो N बच गया हमारा NH में। पाई सिग्मा पाई था तो सिग्मा बॉन्ड बचा था, तो सिग्मा बॉन्ड लिख दिए। कार्बन के पास 3 ठो फ्री रेडिकल है, तो 3 ठो हाइड्रोजन को बुलाएगा और बना लेगा मेरा CH3। यहाँ पर बेंजीन का रिंग लगा हुआ है, तो यहाँ पर लगा दिया बेंजीन का रिंग। मिथाइल फिनाइलमाइन, मिथाइल फिनाइल, मिथाइल का M, फिनाइल का P, केमिस्ट्री में मिले M की P M। तो इस कंपाउंड में आ गया मिथाइल फिनाइल अमाइन। ये हो गया हमारा दोस्त मिथाइल फिनाइल अमाइन। कैसा अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन। कैसा अमाइन है दोस्त? 2 डिग्री अमाइन। अब देखिए मामला, ये देखिए ये बेंजीन के रूप पर NH2 रहा था तो एनिलीन बोलते हैं, NH2 ना के NH है तब भी इसको एनिलीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एनिलीन। तो N नंबर पर मिथाइल है तो इसका यूपी हो जाएगा N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन। तो बोलिए दोस्त इसका, हाँ इसका नाम बोलिए तो फिनाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड, ऐसी का सॉरी फिनाइल आइसोसाइनाइड, क्या है नाम? फिनाइल आइसोसाइनाइड। और इसका एक और नाम था बेंजो। अगर साइनाइड आता तो नाइट्राइल लिखते थे, आइसोसाइनाइड तो आइसोनाइट्राइल लिखेंगे, बेंजो आइसोनाइट्राइल, समझे? हाँ तो बोलिए दोस्त, जब बेंजो आइसोनाइट्राइल का कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में N मिथाइल एनिलीन बनता है, जो हमारा 2 डिग्री अमाइन होता है। तो इस हमारा फुल एच में आइसोसाइनाइड के रिडक्शन खत्म।